चलिए, नाव धारा है ना। तो नाव धारा जैसे कि हमने कल ही बताई। आज ये सवाल रहेंगे तुम्हारे सामने जो गुना पे आधारित है कि धारा के विरुद्ध जाने में लगे समय थे 1/4 समय सापेक्ष ले, या सापेक्ष ले गए समय में 3 गुना समय धारा के विरुद्ध ले लेते, या शांत जल में ले गए समय थे धारा के विरुद्ध 3 गुना समय ले लेते। यानी जो गुणे पे आधारित होंगे बाबा ऐसी कह और धारा के विरुद्ध समय ज्यादा लगेगा ना लगेगा। धारा के विरुद्ध समय ज्यादा लगना क्यों? क्योंकि शांत जल और धारा के सापेक्ष दोनों ही चाल इतने धारा के विपरीत चाल कम रहे ना पल्ले बदले। जहां पे चाल कम रहेगी वहां पे समय ज्यादा लगेगा, और जहां पे समय ज्यादा लगेगा वहां पे चाल कम रहेगी। बस इन बात में काया सीधी होती है बात है। तो देखो बिना देरी करी पहले सवाल पे चल रहे, जैसे कि पहला सवाल छापो है। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात ज्ञात, यानी धारा के सापेक्ष की अपेक्षा विपरीत धारा के विरुद्ध दोनों समय लेता है सवाल में कही। क्लियर? तो कुछ ना करो ये धारा के सापेक्ष और ये धारा के विपरीत। मान लो धारा के सापेक्ष अगर 1 घंटा ले लेगी तो धारा के विपरीत तो समय लगेगी 2 घंटे। जी बात कहीं कहेगी ये एक सा समय मैं सत्य बताऊं ठीक होना समय। तो मैं एक तरह से मान लो जरते फुलक तक कहने तक हम ना करती कि जरते फुलक तक सीखना चाहिए, तभी तुम जल सीखो कहा जाते काबू। बिल्कुल सरल सवाल हो फ्री को। धारा के सापेक्ष अगर 1 घंटा लेगी तो वायु धारा के विरुद्ध चलेगी तो घंटा 2 घंटा। जी सवाल में कही है कि धारा के विरुद्ध सुनो समय समय चालू का वो पलट है, समय का हुआ चालू में पलट गया तो कितना बने हुआ देखो समय कम हो चाल ज्यादा है, समय ज्यादा हो तो चाल प्राकृतिक नियम बात आई। अब ये सीट क्यों कहता प्राकृतिक नियम वाला भाई वास्तविक कहीं है हौले हौले चलोगे तो समय ज्यादा लगेगा। कोई ज्ञान कम ज्यादा या कोई टेक्निकल होगा सीधी सी बात। और तेज तेज भाजोगे तो समय कम लगेगा। क्लियर आया हो? तो समय को 40 पढ़ सकता है, 40 समय पढ़ सकता है ज्यादा जानते ही। अब एक बात बहुत जानते हो तुम कि धारा के सापेक्ष चाल हुआ और धारा के विपरीत चाल एक। और सवाल पूछो कि नाव की चाल और धारा के वेग को अनुपात होगा सापेक्ष और विपरीत जोड़ के 3 आ जाएंगे और 1 3 जोड़ के 2 विभाग मारेंगे शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी और सापेक्ष विपरीत चाल घटाए थे 2 में से 1 घटाओ के वजह वो क्या भाग मारोगे तो धारा को विभाग जोड़ के 2 विभाग नाव की चाल शांत जल में और घटाए के 2 विभाग धारा को दे सब साफ साफ अनुपात 3:1। बताओ ऐसी कोई बात लगी हुई तुम्हें क्या पल्ले डाय कर रहे हो? बिल्कुल सरल सवाल है देखो कायदा 3:1 सरल ठीक नहीं हो क्या भी और बढ़ाने को अभी अनुपात की सोच। अभी धारा को वेव कहे तो शांत जल में नाप की चाल पूछ ले तो अगर शांत जल में नाप की चाल ले तो धारा की चाल पूछ ले तो बहुत बच्चे सकल हो जाएगा भाई थोड़ा सा देख के तो सीखा तो तुम चलो थोड़ा खत्म है ठीक है। अगले सवाल पे चल अगले सवाल को काटे अगले सवाल की बात करें बात करेंगे। एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या है? अभी तो माने दोनों समय की बात करें अब की माने समय दे दो ही है तो कोई चिंता वाली बात ना धारा के सापेक्ष समय और धारा के विपरीत समय दोनों में तो धारा के सापेक्ष ले लो 4 घंटा तो दोबारा धारा के विपरीत 8 घंटा 48 मिनट 8 घंटा और तुम्हारी साथ 48 मिनट। देखो सवाल है कम समय जब सवाल है तुम हल करोगे तो दोनों तरफ या जितनी संख्या गई है वो सब एक ही राशि में
ना समझ बात है, एक ही जाता यहाँ पर तो केवल घंटा, यहाँ घंटा और मिनट दोनों ही। तो तुम क्या करोगे, समझ लो मिनट बनाए क्या है ना, और मिनट बनाओगे तो सोचो 24 240 यानी 60 को गुणा करके घंटा, ऐसे क्या घंटा 60 को कर दिया भाई, तो 8 6 48 यानी 480 बच जाएंगे। 8 6 48 480 मिनट भाई, 48 मिनट तुम्हारे सामने भाई इतने हैं तो 8 8 4 12 2 हाँ 1 यानी सापेक्ष में 240 मिनट लग रही, तो धारा के विपरीत कितनी है 528 मिनट। काट पूछने के लिए थोड़ा आराम से खाया ना कोई पैसा, ठीक है। अब 528 मिनट विपरीत और 240 मिनट सापेक्ष, तीन सौ का माने शांत जल में नाप विचार और धारा को भी कोई टेंशन का बात कहीं है नहीं इसका में क्या ही बात है। 4 डिफरेंस 4 का बनेगी 528 अनुपात 4 काटा बीती जा चक्कर में यहाँ काट ना काटो मत काट, यूं ही तुम्हें काटो बच्चे में समझो अच्छा तो काट नहीं तुम्हें कोई चिंता नहीं, ठीक है। काट लियो काटो 4 से काटो 4 4 अब टेबल जो बाहर है 4 दीवार है और 4 दीवार 4 दीवार काटोगे 4 से काटोगे इन काट लगा और पार्ट में 4 में क्या है और 4 दीवार और बेटा का 4 दीवार 4 दीवार है 4 दीवार 4 से काटोगे और और पटी आवे 3 से काट दी 3 से 11 और 3 से 5 अनुपात बन जाएगा सापेक्ष 3 और विपरीत 5। लेकिन शांत जल में धारा में पूछो तो सापेक्ष जोड़ेंगे कौन जोड़ेंगे भाई 16 बट्टे 2 और 11 में 5 घटाओ जाने से वो 6 6 बट्टे 2 2 काट लो कहा ऊपर काट लो 2 से काटोगे 8 बार और 2 से काटोगे 3 अब कटेगा ना 8 अनुपात 3 शांत जिसमें नाप की 4 8 हो गई तो धारा को 3 होएगो तो वास्तविक अनुपात वास्तविक कह तो क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर के 12 किलोमीटर तब बात मानता वास्तविक है, लेकिन यहाँ पे अनुपात 8 अनुपात, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा तो कोई कैलकुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा कुछ ना ली ठीक है। घंटा मिनट दोनों तो मिनट बनाओगे काट भाई ज्यादा से कम में ना ठीक है। चलो अगला सवाल समझ आ रहा कुछ ठीक है तो हम फिर बताए जब तक तुम इनको फेवर हो जब तक तुम हमारी बात मानो का है फिर उसका पेपर है ही है फिर मैं कहूँ काऊ की बात माने ना माने काऊ में अपन ही माननी तो फिर तुम कहा है कोई बात नहीं पुलिस की नौकरी भी जाएगी दाम आएगा तो पैसा मस्ती कटेगी तो है फिर मस्ती नहीं ठीक ठीक करता रही ठीक है। चल तो कछु ना लोग ऐसे सवाल अपनी जवाब दार ज्यादा चीजों समझ अगला सवाल देखो क्या बढ़िया बना हुआ ने एक तैराक धारा के विरुद्ध 45/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा वापसी में 15/2 मिनट में प्रारंभ तक पहुंच जाता है। शांत जल में तैराकी 4 किलोमीटर देखो तो कानून आ गया जो किलोमीटर में दूरी दी है वो बट्टे में कितनी दी है 3/4 और दूरी किलोमीटर में और जो समय होता है मिनट में दिया हुआ तो वो बट्टे में दिया हुआ तो वहां पे बट्टियां देखती मुझे आदत होता था तुम्हें भिड़ो वैसी भाई जैसा तुम्हारे तो होते हैं तो सुंदर डायरेक्ट बताओ आया तो 3/4 किलोमीटर यानी 3/4 किलोमीटर दूरी धारा के विरुद्ध 45/4 मीटर और 3/4 किलोमीटर की धारा के सापेक्ष 15/4 किलोमीटर 15/4 बस। अब तुम्हें थोड़ा बहुत निकालते हो देखो 3/4 किलोमीटर 3/4 3/4 कर दो सवाल में 3/4 3/4 किलोमीटर तो 3/4 ध्यान रखती हो हमेशा केवल केवल भाषा के वाला के महत्व है और भाषा को अच्छी तरह सीखो अपनी भाषा में मिला दो भाषा ठीक है। तो 3/4 ऊपर किलोमीटर बट्टे मिनट ऊपर किलोमीटर बट्टे मिनट मिनट को संबंध किलोमीटर से कम भागना होगी तुम्हें ये घंटा आना पड़ेगा और मिनट को घंटा बनाएंगे तो कहा है 60 मिनट आग लगेगा और जिम कहा के आएंगे और जिम कहा के आएंगे बड़े घंटा जाओ नहीं अब ज्यादा इतना खराब करेंगे पहले वो गुणा नाच थे और दूसरे गुणा तीसरे से ऐसे करेंगे
ये उसका काला थी अब करो ना, देखो 3 × 4 × 60, देखो 3 × 4 × 60 × 45, ठीक है। ऐसी तरीके 3 × 2 × 60 / 4 × ये धारा के विपरीत, ये धारा के सापेक्ष, धारा के विपरीत धारा के सापेक्ष 4 आ जाएगी अंदर। तो सापेक्ष में विपरीत घटा के 2 से भाग मारो, धारा हो गए। और सापेक्ष 4 में विपरीत 4 जोड़े के 2 से भाग मारा हुए तो सामने नाम चल इन्हें भी तो बचे नीचे, ठीक है। 5 मिनट कर लो, कहा जाना 4 से काटोगे तो हो जाए 15 2 का 60, 15 से 3 बार और 3 मिनट जीता। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत कहीं 4 इसे काटोगे तो 15 चौका 60, तो 3 दूनी 6, 4 विपरीत और 6 सापेक्ष। शांत जल में तैराकी चली, शांत विपरीत में नहीं है 4, सापेक्ष में नहीं है 6, दोनों जोड़ेंगे 2 भाग में, विपरीत और सापेक्ष जोड़ के 2 भाग मारोगे, शांत जल में तैराकी चले। तो जोड़ोगे 10 और काटोगे 5 किलोमीटर प्रति कितनी आएगी 5, ये सबको बता देंगे बात चला है जो रखने का है, फिर बताया मैंने और मेरी समझ ही बनाया वो सीख। कुकर में क्या समझ बना देगा, सब चीज कुकर में पहले डालती, जो कुछ बनाया बचाएंगे उसको। जैसे मान लो आलू बनाया बचाएंगे तो पानी आलू मिर्च नून अगड़म झगड़म सब ढक्कन लगा के कुकर को सीटी मार के नहीं होता आलू बनेगा। ऐसे ही करके हर चीज पहले फटा बाद वाले पाँच वो तो तुम्हें हौली हौली आदत सीख लो, ठीक है। तो सीख लो काट ली तो ठीक। अगला सवाल देखो, बहुत तरीके सवाल होता है और पेपर में ले जाओगे तो इनके पेपर में हुआ है हाँ बना है सब तो बताया। अगले सवाल पे चल रहे, अगला सवाल देखो क्या बढ़िया बना हुआ है। एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौटता है, यानी 30 किलोमीटर गया और फिर वापस आया, कुल 8 घंटा आगे है। यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है तो धारा की चाल ज्ञात करें। क्या बढ़िया सवाल, देखो ऐसे करते हो नाम की चाल और धारा वाले सवाल में क्लियर करिए कि धारा की चाल में नौका की चाल कैसी है 4 गुना, तो नौका की चाल और धारा की क्लियर। अब जी शांत जल में और धारा की चाल तो चली ना कैसे चली है ध्यान रखिए वो तो जाए कोई नहीं सवाल को चाहे कर जा। अब नाव शांत सापेक्ष चलेगी, नाव जब धारा के सापेक्ष चलेगी और नाव जब धारा के विपरीत चलेगी तो शांत जल में नाव की चाल धारा में जुड़ेगा वो तो यही सापेक्ष कितनी है 5 4 हो गए। और जब धारा के विपरीत चलेगी धारा के विपरीत तो शांत समय से धारा को फिर घटेगा वो क्या बचेगी 3, ये तो क्या है वो तुम्हारा 4 है तो अनुपात बात तो क्या अनुपात, ठीक है। इसका आएगी 4 करेगी तो आएगी 4 शांत जल नाम की चाल 4 और धारा को वेग 3 अनुपात में रहेगा तुम्हें चौगुनी बनाई। एक बात फ्री बोल जब ये कहीं पर ज्यादा बात ये सवाल तो केवल 12 से 14 सेकंड हो बस। अब तुम्हें कहा तुम्हें 30 किलोमीटर दूरी जाएंगे और वापस आएगा 8 घंटा में, तो माने समय दो 40 नहीं तो हमें 40 को ना समय के अनुपात और समय का अनुपात बनेगा 3 अनुपात। अगर सापेक्ष 3 घंटा देंगे तो धारा के विपरीत 5 घंटा देंगे। अब तकलीफ तुम्हारी कि वो 8 घंटा में जाएंगे वापस आएगी तो तुम्हारा तो वास्तव में दोनों को जो 8 है वो अनुपात दोनों 8 है तो यहाँ तो तुम्हें कोई ना है तुम्हें 3 घंटा सापेक्ष और 5 घंटा विपरीत है याद रखते। हाँ अगर मैं 8 घंटे और 4 16 तब दोनों को योग करेंगे लगाते तब निकालते सापेक्ष समय और विपरीत समय। यहाँ पे तो कैसी बात है एक जैसी मिलेगी अनुपातिक विधि है और वास्तविक विधि, ठीक है। तो जहाँ ये तो कुछ पार्टिसिपेट है यहाँ पे। अब 30 किलोमीटर सापेक्ष 3 घंटा में और जाए 30 किलोमीटर 5 घंटा में धारा विपरीत 3 के भाग मारोगे धारा सापेक्ष 4 10 और 5 के भाग मारोगे तो धारा के विपरीत 4 6 शांत में 10 और विपरीत 6 हमें बताइए वो धारा के सापेक्ष 10 और धारा के विपरीत 6 पूछो का ये देख लीजिए तुम क्या पूछो भाई
धारा की चाल क्या क्या पूछो, धारा की चाल सापेक्ष में चली आएगी 10 और धारा के विपरीत 6। मैंने पहली बताई है सापेक्ष में से विपरीत घटाए के और दो से भाग लगाओ, सापेक्ष में से विपरीत घटाए के दो से भाग, तो 10 सापेक्ष तो 6 विपरीत माते क्या 4 और दो से कट जाता है यार। धारा को कैसे सवाल बताइए, मैंने पहली सवाल बताया क्या भाई, तो थोड़ा सा दे के बहुत कुछ पूछ ले वो तुम्हारी पूरी दे के और 8 घंटा दे दे और लाभ की चाल धारा क्या बताई 4 मिली सब फिर चलो नहीं अभी तो कहते हूँ गुने में यार 8 तो मजा करना होती ऐसा ही टक्कर के सवाल है और वो तो ग्रेस बनने ठीक है। पूरे समय वो सवाल देते मिले वो छोटे मिले वो छोटे जैसे कि मैंने पहली कुत्ती करवाई गारंटी वाली दावा है ऊपर में जा अगला सवाल आगे मसले को खाना जैसे कि हमारी सवाल बनावा है लोग एक व्यक्ति स्थिर पानी में 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है, यानी शांत पानी स्थिर जल में ठहरे पानी कहते हैं 7.5। अच्छा उसे पता चला है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में किसी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है, नदी की धारा की गति कितनी। तो भाई सवाल है धारा के सापेक्ष और धारा के विपरीत, तो भाई धारा के सापेक्ष से विपरीत समय क्या होंगे तो क्लियर नदी धारा के विरुद्ध जाने से धारा के साथ जाने में धारा से दुगना समय लगता है, ठीक। तो सापेक्ष एक घंटा धारा के विरुद्ध 40 मिनट के बाद समय दिया 40 मिनट आगे में कहा जाएगा वो 2 अनुपात 1 अगर समय 40 मिनट है वो 40 मिनट जाएगी अगर दूरी बराबर है तब तो दूरी बराबर है। अब सापेक्ष 2 और विपरीत 1 अनुपात है अनुपातिक भी बने हुआ दोनों को जोड़ के 3 से भाग 3 से 2 में भाग है। अब दोनों को अंतर 1 में 2 जोड़ के 2 से भाग आंतर में लाभ 4 और घटाए के 2 से भाग धारा को 20, ठीक है। अनुपात बने 3 अनुपात 1 शांत अगर 3 होगी 4 तो धारा को 1 क्लियर, लेकिन अनुपात में शांत क्षेत्र 3 है और वास्तव में मान क्या बताइए 7.5 15/2 7 सही 1/2 7.5 कछू कह रहे एक ही बात है। तो 3 आसमान 7.5 किलोमीटर प्रति एक आदमी निकालोगे तो 3 की भाग बात क्या क्या हो 2.5 ठीक एक आसमान 2.5 और धारा को ठीक है। तो 2.5 को 1 में करेंगे तो 5 ही दवा यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा को ठीक है। चलो आगे सी ज्यादा ज्यादा परेशान बहुत परेशान सवाल है विकट। अगले सवाल में क्या बात रखी है एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए तिगुने समय में तय करती है, धारा की गति क्या है। क्या बढ़िया सवाल है, इतनी बड़ी कंफ्यूजन है कि बालम कह ही गलत कर। देखो भाई वाणी एक बात हुई है कि शांत जल क्लियर देख लो एक बार फिर एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है आगे किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए तिगने समय में तय करती नहीं धारा के विरुद्ध तिगुना समय ले रही है सापेक्ष कितना है शांत जल अभी तो लिख रहा हूं शांत जल और शांत जल और विपरीत शांत जल में अगर 1 घंटा देगी तो धारा के विपरीत घंटा लेगा कि 3 घंटा। अब की वाणी कैसे सवाल में करिए चलिए तो कहिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन सवाल है ठीक। अब ये बात 4 समय की है बात 4 3 अनुपात बदली अगर शांत जल में नाम की चाल 1 होगी तो धारा के विरुद्ध को शांत जल में नाम की चाल 3 होगी तो धारा रह जाएगी 1 रहेगी। अब देखो ये चाल शांत जल में और ये धारा के विपरीत है और शांत जल में अनुपात में 3 और वास्तव में क्या होता है ये माने 9 किलोमीटर प्रति 9
तो एक आर को मान निकाल दो, एक आर को मान 3 काटोगे ना, तीन, एक आर को मान 3, धारा के विपरीत चार्ज बनेगी कितनी, 3 है तो सब तो बताओ, बालक नहीं हो रहा है ऊपर है लोग, और पंचम गंगा निकाल क्यों सीख के चलो। तो क्या शांत जल में चार्ज 3 है और धारा के विपरीत चार्ज 1 है, तो मान धारा के विपरीत ना दीजिए, धारा को वेग पूछो, तो शांत जल में कितनी आएगी तुम्हारी 9, और धारा के विपरीत कितनी आएगी 3, तो इस शांत में धारा को वेग घटाता है तभी तो विपरीत आता है, तो बस ठीक है। और शांत जल में 9 है और कार घटाने के धारा के विपरीत 3 बन जाए, जी आंसर तुम्हारा तरीका। आर को निकालोगे क्या तुम लोग फेंक, तो -3 आर बराबर 4 तुम लोग देखो क्या होगा, -6। तो कैसे हमें प्लस गए, तो जैसे पता जाएंगे माइनस के जाएंगे तो 3 घटेंगे प्लस गए -9 बचिए 6 मान, तो खत्म हो गया भाई धारा 6 किलोमीटर। भाई शांत के 9 है और धारा के 6, तो धारा के 3, तो धारा का वेग कितना होगा 6, तो 9 में से 6 घटाओगे तब धारा के विरुद्ध चाल बनेगी ना, समझ ठीक है। अगला सवाल वैसे बता रहा हूँ, बात नहीं है यार, ट्राई कर लिया वो तो ना रहे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगले सवाल की बात करें तो ठीक है, फायदा तो होंगे। अगले में आगे एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, यानी 6 किलोमीटर पर घंटे जाना, 1 घंटे में 6 किलोमीटर, परंतु वह धारा के प्रतिकूल वही दूरी चलने में तिगुना समय लेती है, जो यानी शांत जल की अपेक्षा धारा के विपरीत तिगुना समय, एक और एक बात है समय की, 4 की बात करोगे तो 3। अब देखो तुम्हें अगर ऐसी लगी है तो तुम्हें जोड़ दे, फिर गुणा बात घटाते, फिर बात वो सापेक्ष चार्ज और विपरीत दोनों वही जब काम हो, लेकिन यहाँ पे कहा शांत जल में और विपरीत है सापेक्ष काम, ठीक है। तो उसी के लिए 3R शांत जल में लागू चार्ज अनुपात वास्तव में नहीं है 6, तो एक आंकमान निकाल सुना 3 लाख के दूरी, तो 2 किलोमीटर पर घंटे, तो 2 एकम 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध, और शांत जल में नहीं जाने 6 धारा के विरुद्ध घटाए के निकाल दो, डायरेक्ट तो कोई परेशानी, तो मैं शांत जल में से विपरीत घटाए दोगे तो धारा को नहीं बचा, धारा को निकला वो दो सवाल वही को हमारे, ठीक है। दोनों सवाल एक जैसे सीखने के मायने रखते हैं दोनों, बात तुम्हारे बंदे बढ़िया है कारण। अगला सवाल अगली क्या बात करती है, एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल अवधि माने शांत सापेक्ष और विपरीत, सापेक्ष की अपेक्षा विपरीत में 4 को लिखेंगे, एक 4 बात काय की है, समय की बात बनेगी जब 4 तो आ जाएंगे 4 तो क्या विरुद्ध अनुपात में दबाइए सापेक्ष और विपरीत, तो विपरीत 4 एक रह गई तो सापेक्ष कितनी रह गई 4, विपरीत 1 तो सापेक्ष 4, ठीक है। आ जाओ हाँ दोनों तो बड़े वो 5/3 घटाएं घटा देना चाहिए 3/3 अनुपात लगभग शांत जगह में 5 तो धारा में 3 जीवन अनुपात सापेक्ष 4 5 होगी तो धारा में 3 होगा, अगर धारा को जब 3 होगा तो सापेक्ष 4 कितनी होगी शांत जल में 5, अगर धारा को वेग में होगा तो धारा के वेग के अनुपात बनाएगी, शांत जल में नाम विचार नहीं होगा शांत जल के अनुपात से काम करना, ठीक है। लेकिन कहा तो बाने रहे हुए 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में स्टीमर चाहिए धारा को वेग दे दे, तो 3R बराबर 6 किलोमीटर पर घंटा, एक आर है 1 आर 2 अनुपात में शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में स्टीमर की चाल बताइए, बड़ा कायदा, ठीक है। बाकी मुलाकात कर